स्टूडेंट वेलकम टू एसजे अकेडमी। तो कल हम लोगों ने जो बात किया था वो बात किया था अपना वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड को पूरे फॉर्मूले स्ट्रक्चर कैसे होते हैं क्या होते हैं मैं सारा कुछ अच्छे से आपको बता दिया। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, आज मैंने बोला था वादे के साथ ही प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो मैं आपको आज प्रैक्टिकल कराने आ रहा हूँ वैल्यू एडेड मेथड पर बेस पर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल लगातार 2-3 सेशन चलेगा। तो आज पहला स्टार्ट करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड में जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पहले हम उस फॉर्मूले पे बात करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं फॉर्मूला, बहुत जल्दी देखेंगे और प्रीवियस वीडियो में जाके आप डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड, तो वैल्यू एडेड मेथड क्या है? वैल्यू एडेड मेथड एक्चुअली में वैल्यू एडेड मेथड क्या है तो मैंने बताया था, इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी निकालने का तरीका बताया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट जो निकलता है वो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक से निकलता है। और सेल कैसे निकलता है? तो प्राइस इनटू क्वांटिटी। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इतनी बात याद करने को कहा था। अगर इतनी बात याद है तो आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्जाम के हिसाब से है, एग्जाम में आने लायक है। आप देखोगे आपको समझ में आएगा। बस इससे पहले आप लेक्चर देख के जरूर आना, प्रीवियस वाला, जिससे फॉर्मूला अच्छे से डिटेल में बताया गया। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पहला देखते हैं। चलो, कैलकुलेट एनवीएएफसी का मतलब क्या होता है? बोल रहा है एनवीएफसी को ही हम लोग बोल सकते हैं एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी आपसे निकालने को कह रहा है, तो एनडीपी एट एफसी निकालते हैं। लेकिन उससे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे, प्राइस दिया है, सोल्ड दिया है, एक्साइज डिप्रिसिएशन दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, सारा कुछ दे, इसको हम ले लें। तो आप बताओ, हमको निकालना है एनडीपी एट एफसी, वो भी जीडीपी एट एमपी के मदद से। तो ग्रॉस से नेट गया तो माइनस डेप, डी से डी गया कोई मतलब नहीं है, एमपी से एफसी गया तो माइनस एनआईटी, हमें ये चाहिए। लेकिन सबसे पहले ना हमें चाहिए जीडीपी, जीडीपी एट एमपी, जो कि होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट बार बार लिख रहा हूं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। और सेल कैसे निकलता है आपको पता ही है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से, और जल्दी आएगा। तो प्राइस पर यूनिट कितना दिया है? 25, तो 25 प्राइस हो गई। सेल कितना करना चाह रहा है? 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ गया 25000। तो डियर 25000 तो आपकी सेल आ गई, 25000 सेल आ गई आपकी। फिर बोला है इंटरमीडिएट कॉस्ट, या तो स्टॉक चाहिए हमको, तो चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है? -500। तो -500 ये हो जाएगा, जो घटकर हो जाएगा 24500। तो 24500 तो ये आ गया हमारा। उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन 7000 है, तो 7000 हमने लेस कर दिया, तो 17500 ये आ गया। ठीक है, अब 17500 तो ये आ गया हमारा। उसमें से डिप्रिसिएशन दिया है, तो डिप्रिसिएशन 1000 दिया है, तो 1000 मैंने लेस कर दिया। उसमें से एक्साइज ड्यूटी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो एनआईटी का फॉर्मूला ही होता है, आपको पता होगा कि एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब सब्सिडी तो कुछ दिया ही नहीं, 0 मान लो। एनआईटी दिया है आपको, कितना दिया है यहाँ पे? 5000। ठीक है, तो 5000 ये ले लो इक्वल टू एनआईटी। तो एनआईटी ही 5000 आ गई, तो -5000 ये भी। आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपको आंसर आएगा, 17000 में 1000 चला गया तो 16000, 16000 में 5000 चल गया तो 11000, 11500 इज योर आंसर। ना तो किसी कैलसी की जरूरत है, ना किसी कुछ की। तो आप दिमाग लगाएंगे आपको आ जाएगा, बस थोड़ा दिमाग लगाने की देरी और कुछ नहीं। और रफ वर्क भी नहीं है, देखो एकदम आराम से इजिली कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बोला है एनडीपी एट एफसी निकालना है आपको, क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। चलो तो आपसे एनवी एडेड यूनिट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस बोला है, इसका मतलब तुमसे पूछ रहा है एनडीपी एट एमपी पूछ रहा है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं इनकी मदद से, तो आप हमेशा यही निकाल पाओगे जीडीपी
जीडीपी एट एमपी निकाल पाओ, जिसे वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का भी तरीका बताया मैंने, बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको आए, ठीक है। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। चलो, लेकिन हमें तो बोल रहा है कि एनडीपी एट एमपी निकालना है जीडीपी एट एमपी की मदद से, यही तो बोल रहा है। देखो ना यार, एनडीपी एट एमपी पूछ रहा है और अब जीडीपी एट एमपी के मदद से निकालोगे, वैल्यू एडिटिव मेथड पढ़ रहे हो। तो ग्रॉस से नेट गया तो माइनस डिप, डी से डी खत्म, एमपी से एमपी खत्म, केवल आपको डिप की जरूरत है, आप पहले ये निकाल लो। तो आप बोलोगे मुझे सेल चाहिए, तो सेल होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस कितना, और फिर चेंज इन स्टॉक भी चाहिए आपको। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। चलो, तो आप अगर ध्यान दोगे यहाँ पे, तो प्राइस आपकी कितनी है, तो सेल आपकी 90 है, ठीक है। और प्राइस तो दिया ही नहीं है यहाँ पे कुछ, ठीक है। चलो, तो सेल आपकी 90, तो डायरेक्ट आपको 90 पर चल गया, 90 आपकी सेल है, खत्म, प्लस ये आ गया सेल। फिर उसके बाद बोला है कि आपको ओपनिंग मतलब चेंज इन स्टॉक चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक 25 है, ओपनिंग स्टॉक 15 है, तो 25 में से 15 चला गया, तो आपके हिसाब से 10 बचा, तो 10 यहाँ आ गया। आप लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया, 100। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि आईसी दिया है, आईसी कितना दिया आपको 40, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 60, कितनी आ गई 60। तो आप बोलोगे यहाँ मैंने ले लिया 60, ठीक है। चलो, फिर बोला है आपको डिप्रिसिएशन ढूंढना है। अब डिप्रिसिएशन आपका ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इनडायरेक्ट टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं है। डिप्रिसिएशन बोला है 20, कितना बोला है, सिर्फ 20। तो आप बोलोगे इसके हिसाब से तो जो आंसर आ गया यहाँ पे क्या आ गया, 40। तो 40 क्या आपका एनडीपी एफसी आ गया। लेकिन एक चीज बताओ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेकिन ऑलरेडी हमको दिया है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और फालतू चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रेंट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डिप्रिसिएशन ले लिया, इनडायरेक्ट टैक्स की जरूरत नहीं थी, तो हम नहीं लेंगे। अगर जरूरत पड़ती, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, जब ये एमपी से एफसी वाला कंसेप्ट बनता तो एनआईटी क्रिएट होता तो इनडायरेक्ट टैक्स लेते, जब नहीं दिया तो फिर हम नहीं लेंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। मौसम खराब है, पढ़ाई घर पे करो तो ज़्यादा अच्छा है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स देश में बहुत बड़ा काम करता है, तो आप पढ़ें, कुछ करें इकोनॉमिक्स को लेकर, और अपनी अर्थव्यवस्था वैसे भी आप समझ रहे हैं कैसी है, तो दिमाग लगाएं, ज़्यादा कुछ नहीं, पढ़ाई पे फोकस करें। चलो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने को कह रहा है, तो आप बोलोगे जीडीपी एट एमपी इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही पूछा है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे दिया आपको इस बार, 200 दे दिया। और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, क्या दिया है, नेट। तो आपको इस बार जीडीपी निकाल लेना, जीडीपी एट एमपी निकालना है, तभी तो ये निकाल पाएंगे। और ये दिया है एनडीपी एट एफसी, क्या दिया है, एफसी। तो नेट से ग्रॉस पर गया तो प्लस डिप का फॉर्मूला बना, डी से डी गया, एफसी से एमपी पर गया तो प्लस एनआईटी, डी से डी कैंसिल, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। चलो, तो फिर मैंने यहाँ पे देखा आपके हिसाब से एनडीपी एट एफसी जो वैल्यू दी है आपको, दी है 80, जो डिप्रिसिएशन दिया है वो डिप्रिसिएशन दिया आपको 20, और एनआईटी मतलब होता है सेल्स टैक्स दिया ये 15, यानी कि एनआईटी जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स आपकी नज़र में 15 और सब्सिडी आपके 5 है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी ये, 10। तो आप बोलोगे आईटी आपकी आ गई 10, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 110 आपकी जीडीपी एट एमपी आई। तो 110 अगर आप यहाँ रखोगे और आपको आईसी पूछा है, तो आईसी को इधर ट्रांसफर कर देना, और 200 में से 110 चला गया, तो आईसी आपकी कितनी आ गई, 90। बाकी जो ज़रूरत नहीं है उसको नहीं लेंगे, जो दिया है उसको ले लेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सादगी के साथ लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमारे लिए ही बनाया गया है, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ही बनाया गया है, और आपके लिए ही बनाया गया, कंसेप्ट क्लियर है तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना इसी बेस पर, और देख जरूर लीजिएगा, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो भी, और जो हमारे बच्चे नए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उनके लिए भी है, तो बस देख जरूर लीजिएगा, देखने से ही आ जाएगा, करना मत न करना आपके ऊपर है वो चीज़, ठीक है। चलो, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिर उसने वही चीज़ बोला कि आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करनी है, जो कि जीडीपी एट एमपी होती है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो पहले हमें तो जीडीपी एट एमपी निकालना है, तो बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा माध्यम जो दिया जो निकाल सकते हो आप,
एनडीपी एट एफसी दिया, वी को कैलकुलेट करना, एनडीपी एट एफसी दिया है तो इक्वल टू एनडीपी एट एफसी दिया है, जो आपको निकालना है नेट से ग्रॉस पर गया तो प्लस डेट, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक खत्म, एफसी से एमपी पे गया तो प्लस एनआईटी, प्लस एनआईटी, यही तो बोला है। चलो तो आप बोलोगे ये चीज तो हमें दे दिया है एग्जामिनर ने 300, कितना दे दिया है 300, और डिप्रिसिएशन कितना दे दिया है 30, हमें एनआईटी चाहिए तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया, सब्सिडी तो दिया ही नहीं कहीं, तो मैंने बोला था एनआईटी इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, अगर सब्सिडी दिया ही नहीं तो जीरो मान लेना, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है 20, तो एनआईटी ऑटोमेटिक कितना आ जाएगी आपकी 20। इसको कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट एमपी कितना आ गया 350, तो 350 ये दे दिया है। फिर आपको दिया है यहाँ पे देखना इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया है 200, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 जब दिया है तो फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना पूछ कर ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछना चाह रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल देना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है हमें, और आईसी दिया है 200, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो आंसर आ जाएगा इस 200 को इधर भेज दोगे तो 550, तो 550 जो आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो क्वेश्चन का बनाना का तरीका वही है, चाहे जो बोले हमें निकालना उसको वैसे ही, तो बहुत हार्ड नहीं है। मैं पहले बोला इकोनॉमिक्स बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, कहीं मिले ना मिले, लेकिन मेरे यहाँ तो अच्छा ही मिलेगा। तो आप एक भरोसे के साथ पढ़ो, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहिए, आपको चीज़ें आनी तय है यार, आप मेहनत करोगे आना तय, कोई रोक नहीं पाएगा। दुनिया में कोई ऐसा बना ही नहीं जो आपको रोक पाए अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो। थोड़ी कठिनाई हो सकती है, बाधाएं हो सकती है, जीवन में थोड़ी सी रुकावट आएंगी, लेकिन कोई रोक नहीं सकता, मेरा कहने का मतलब ये है बस, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, देखो देखो तो जीडीपी एट एफसी बोल रहा है निकालने को, तो जीडीपी एट एफसी बोला है निकालने को, तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं जीडीपी एट एमपी, जो क्या होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन से निकालने हैं, तो इसने बोला है कि सेल कितना दिया है 180, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो पता है कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो निकलता है वो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक से निकलता है। किससे निकलता है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक से निकलता है। आप मेरे को बताओ यहाँ पे सेल कितना दिया 180 और चेंज इन स्टॉक कितना दिया 15, तो ये तो 195 हो गया ना, ये तो 195 हो गया। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो दिया है ना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल तो दिया ही है, कितना 100 है, तो आप यहाँ 100 ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 95 आ जाएगा, जो कि तुमको पता चल गया कि जीडीपी एट एमपी मेरे को पता चल गया 95। अरे यही तो आया। फिर बोला कि तुम्हें निकालना क्या है जीडीपी एट एफसी, तो आप रखोगे जीडीपी एट एफसी मेरे को निकालना है, ग्रॉस से ग्रॉस खत्म, डेप्थ से डेप्थ खत्म, एमपी से एफसी पे गया तो माइनस एनआईटी बस लेना है, एनआईटी लेते ही क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो आप बोले एनआईटी का है, तो आप बोलोगे है ना सब्सिडी 10, लेकिन एनआईटी का तो फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और सब्सिडी तो 10 पता हो गया, लेकिन एनआईटी आईटी इनडायरेक्ट टैक्स न तो ये है न तो ये है न तो ये है न तो ये है न तो ये कुछ नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स 0। तो एनआईटी सही मायने में इस सिचुएशन में एनआईटी आया है -10। क्या आया है? -10। और -10 और -10 यहाँ माइनस है, यहाँ -10, इसका मतलब आपको उसको माइनस माइनस प्लस 10 यानी कि 105 इज योर आंसर। 105 इज योर आंसर। मैं पहले बोला बिना गलतियों के बिना कैलकुलेशन के एक बार मैं आपको सिखाऊंगा, वो चीज़ें आपको आ गई हैं, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ रही होगी। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का, फिर टाटा बाय बाय करते हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो आपसे बोल रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है जीडीपी एट एमपी इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो दिया ही होगा, अरे नहीं दिया होगा तो निकालेंगे। तो नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट तो दिया है, नेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो दिया ही है, और तुम्हें फोकस करना है जीडीपी एट एमपी पे। तो नेट से ग्रॉस पर गया तो प्लस डेप का कॉन्सेप्ट चाहिए, डी से डी खत्म, एफसी से एमपी पे गया तो प्लस एनआईटी। ऐसा क्यों चाह रहा हूँ ना, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट तभी निकालोगे जब दोनों पता हो, और ये तो पता कर ही नहीं सकते जब यही नहीं पता है। इसका मतलब पहले ये निकालना है हमें एनडीपी एफसी की मदद से। तो
आप बोलोगे वैल्यू कितना दिया है NDP@FC, तो आप बोलोगे ये दिया है मेरे को 150 रुपए। एक्चुअली सब करोड़ में है, रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़ बोलेगा तो करोड़ लगाना, लाख बोलेगा तो लाख, मिलियन बोले तो मिलियन, बाकी तुम्हारे घर की इच्छा है, जितना पैसा लगा उसको लगा दो। ठीक है, चलो 150 हो गया। इंटरमीडिएट कॉस्ट तो आपको पता है यहाँ पे 100 दिया, हमने वो भी ले लिया। एक्साइज ड्यूटी जो कि NIT के पैटर्न में काम आएगी अभी, IT माइनस सब्सिडी। अब इसको जरूरत है ना मुझे यहाँ पे, डिप्रिसिएशन ढूंढो, रिप्लेसमेंट ऑफ अ कैपिटल, द रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल जो कि डिप्रिसिएशन का काम करेगा, तो ये +10 हो गया। फिर अगला बोला है NIT चाहिए, तो NIT तो पता नहीं, एक्साइज टैक्स दिया मेरे को 20 और सब्सिडी मेरे को दिया है 5, तो सही मायने में ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 15, तो आप यहाँ पे 15 रख दोगे, इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 175, ऐड कर लेना इसको, 175 आ जाएगा। तो ये आ गया 175 इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसको इधर ले जाएंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि आ जाएगा हमारा कितना 275, कितना आएगा 275। तो आप देख लेना, ठीक है, ये चीज सारा समझाया, समझ में आ गया होगा तो आप जाके देख सकते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनको नहीं पता है वो जाके अपना देख लेंगे। SJ Academy जो कि ऑफिशियल लिख कर आएगा, हमारा ये है, फ्रॉड पे ना पड़े। SJ Academy ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आप देखेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप डालेंगे, लोगो भी हमारा अच्छा खासा दिख रहा होगा, यूट्यूब चैनल का है, सेम वही है। वरना आप सीधा जाके यूट्यूब के अबाउट में जाकर वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी बातें कही गई, अच्छे अच्छे कंटेंट वहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, सारा कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा पर्सनल बात करना चाहे तो मेरे को कॉल कर सकता है 7897357967, लेकिन केवल पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई के अलावा फालतू कॉल मत करिएगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको चीज़ें आती। चलो, ओके, बाय।